Good morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start class 10th Social Science chapter 16 Rural Development and Employment Guarantee Scheme. In this chapter we have already learned the need for National Rural Employment Guarantee Scheme and objective of the National Rural Employment Guarantee Scheme, and now third one already studied characteristics of National Rural Employment Guarantee Scheme. Today we will start special features of the स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी एलिजिबल और नोटिफाइड एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़, उनमें से हर फैमिली मेंबर्स के एडल्ट मेंबर को, हर फैमिली में से एक एडल्ट मेंबर्स को जो 100 डेज़ के अंदर यहाँ पे बोला है कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो लोग परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो कि एडल्ट मेंबर्स हैं वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह से जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं उनको रजिस्टर करवाना होता है, और जो कि वर्क प्राप्त करेगा या एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करेगा, और इसके लिए उनको एक आवेदन भी देना होता है। और 100 डेज़ के जो पीरियड है उसके अंतर्गत वो रोज़गार उनको मिल जाएगा। इसके लिए कुछ यहाँ पे शर्तें दी गई हैं, जैसे कि फैमिली जो है उसको शुड बी लोकल रेजिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत का लोकल रेजिडेंट या स्थानीय निवासी होना जरूरी होगा। द फैमिली शुड बी रजिस्टर्ड इन द लोकल ग्राम पंचायत, फैमिली को ग्राम पंचायत में भी पंजीकृत करवाना होगा या रजिस्टर करवाना होगा। इसके अलावा फैमिली को जो है एक जॉब कार्ड भी ग्राम पंचायत से प्राप्त करना होगा, और जॉब कार्ड जो रहेगा उसके आधार पर जितने भी अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको लिए भी उनको आवेदन देना होगा। और फैमिली शुड बी रेडी टू वर्क एज अनस्किल्ड लेबर, जितने भी अनस्किल्ड लेबर होंगे उनको श्रम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं उनको रजिस्टर करवाना होता है ग्राम पंचायत में, और इसके द्वारा उनको एक जॉब कार्ड जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से जितने भी रजिस्टर्ड फैमिलीज़ होती हैं उनको ग्राम पंचायत द्वारा एक जॉब कार्ड दिया जाता है, और जिसमें उन लोगों के फैमिली मेंबर्स का पूरा विवरण होता है। और यह जो है जॉब कार्ड प्रोवाइड करने के डेट से लेकर के 5 इयर्स तक के लिए ये लीगल होता है या वैध होता है। और हर 5 इयर्स की जो जैसे ही ख़त्म होगा, समाप्त होगा, उसके 1 मंथ के अंदर ही ग्राम पंचायत द्वारा उनको एक नया कार्ड दे दिया जाता है। जॉब कार्ड जो है वो BPL सर्वे पर आधारित होता है, और जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार का चेंजेस करने के लिए ग्राम पंचायत जो है वो सक्षम होती है। अगर कोई जॉब कार्ड जो है वो गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फीस जो है वो निर्धारित शुल्क है, जमा करके आप नया कार्ड बनवा सकते हैं। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ऑन वर्क साइट, कौन कौन से काम की जगह पर उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, तो देख लीजिए। फर्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर फॉर रेस्ट, उनको आराम के लिए जो है व्यवस्था की जाती है, साफ़ पानी की भी यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। इसी के साथ ही उनको यदि चोट लग जाए तो एज ए फर्स्ट एड के तौर पर उनको कुछ मेडिसिन्स भी प्रोवाइड की जाती है। फिर थर्ड है जो भी महिलाएं काम कर रही होती हैं और यदि उनके साथ में 6 वर्ष से कम उम्र के या 5 साल से कम उम्र के यदि बच्चे हों तो उनकी देखभाल के लिए एक अलग से जो है महिला को काम सौंपा जाना यहाँ पे प्रावधान बताया गया है। और यदि वर्कर काम के दौरान किसी मजदूर को भी चोट लग जाती है तो उसे इलाज की पूरी सुविधा और पूरी तरह से डिसेबल होने के, अपंग हो जाने पर या किसी की डेथ हो जाने पर उसको नियम के अनुसार जो है कंपनसेशन या मुआवजा देने का भी यहाँ पे प्रावधान है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, यदि काम मांगने के 15 डेज़ के अंदर यदि उसे काम नहीं मिलता है तो जो एप्लीकेंट होता है, आवेदन करने वाले व्यक्ति होता है, उसको बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पाने की पात्रता होती है। और एक परिवार को जो है, एक फैमिली जो होती है उसको मिनिमम रेट पर जो भी उसको वेजेस मिलेगी या जो भी उसको
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में जो भी राशि दी जाती है उन दोनों का योग, उन दोनों का एडिशन यदि हम दोनों को मिलाएं तो 100 डेज़ की जो न्यूनतम मजदूरी उसकी बनती है, मिनिमम वेजेस बनता है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। रोजगार की जो भी अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर वर्क, जो भी पर्सन अप्लाइड करेगा वर्क के लिए, डज नॉट डू द इंटरेस्टेड वर्क एंड डज नॉट present him herself on the work within 15 days and remain absent for a week or more or for more than a week in 1 month without the permission of the implementing agencies। यानी कि बोल रहे हैं कि यदि उसने एम्प्लॉयमेंट मांगने वाला जो व्यक्ति होता है, यदि वो योजना के अंतर्गत उस कार्य को नहीं करता है या उसको बोल दिया गया कि भाई आपको काम पे रख लिया गया, उसके बाद भी वो 15 डेज के अंदर जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, तो एजेंसी जो है वो किसी की भी अनुमति के बिना या उसने किसी से परमिशन नहीं ली है तो 1 सप्ताह या उससे अधिक पूरे माह तक अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक किसी तरह का वह जो है मिनिमम वेजेस जो होता है वो मांग या बेरोजगारी भत्ते की मांग नहीं कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की मांग नहीं कर सकता है। रोल ऑफ द ग्राम पंचायत, जनपद, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला स्तर और राज्य स्तर की क्या इसमें रोल है वो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली ऑफ द विलेज एंड टू गिव जॉब कार्ड टू फैमिलीज हुज नेम्स हैव बीन रजिस्टर्ड, यानी कि परिवारों का जो भी रजिस्ट्रेशन करना होगा और जिन परिवारों का नाम लिखा हुआ है उनको जॉब कार्ड देना। सेकेंड है जितने भी जो लोगों द्वारा जितना भी एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए गए आवेदन हैं उनको लेने का काम है और उन्हें काम कहाँ मिलेगा ये जानकारी भी उनको देते हैं। थर्ड है कि जितने भी प्रपोजल फॉर वर्क एज पर द डिस्कशन ऑफ द ग्राम सभा के जितने भी फैसले होंगे उनके अनुसार उनके कार्यों के प्रस्ताव को तैयार करना। फिर फोर्थ है to get the estimate of the proposal work prepared from a sub engineer to prepare proposal for work as per the decision of the ग्राम सभा। जो काम होना है उस काम का पूरा अनुमान सब इंजीनियर के द्वारा तैयार करवाया जाता है। फिर जितना भी निर्माण कार्य में जो भी उसकी वेजेस होगी, लेबर होगी, मटेरियल लगेगा, इन सब की भी वो एक पूरा एक जितना भी उसमें खर्चा होना, एक्सपेंडिचर्स होना है, उसका भी यहाँ पे पूरा एक एस्टिमेट वो तैयार करता है, उसका एक पूरा उल्लेख बनाता है। टू स्टार्ट वर्क अप्रूव्ड बाय द प्रोग्राम ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव, जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स जो लोग होते हैं उनसे भी ये लोग उन अधिकारियों के साइन लेना या उनसे भी मंजूरी लेकर के काम शुरू करवाने का काम ये लोग करते हैं। नेक्स्ट है सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। जब भी कोई हमने कार्य किया तो वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए एक महत्वपूर्ण होता है कि हम उसका जो है एक ऑडिट करें। ऑडिट वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जितना भी हमने काम किया है, हम उस पर जितने भी एक्सपेंडिचर्स आए हैं या जितना भी खर्चा हुआ है उसकी पूरी जांच की जाती है। इस पे जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सोशल ऑडिट जो होगा उसमें जितने भी काम किए गए हैं उनके डिटेल ऑफ वर्क अंडरटेकन, जितना भी वर्क किया गया है उसकी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आया है उसकी, कितने मजदूर थे उसमें, कितना लेबर लगा है और कितनी उसमें मटेरियल यूज़ किया है, इन सब का जो है पूरा एक एस्टिमेट होता है, एक पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया जाता है। क्या इम्पोर्टेंस है सोशल ऑडिट का तो देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन द स्कीम्स, योजना में पारदर्शिता लाना। जितने भी यहाँ पे स्कीम्स चलाई जाती हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितनी भी जानकारी है वो सभी के पास हो, या जो कुछ भी वर्क उन्होंने किया वो सभी को बताई जाती है। कोई भी बात तो जो है पब्लिकली छुपाई नहीं जाती है और ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसके कारण जो कुछ होता है वो जनता के सामने एक ऐसे ओपन बुक की तरह होता है, खुली किताब के रूप में होता है। दिस इरिडेक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शंस, और इस तरह से जो करप्शंस होने का डर भी नहीं रहता है। सेकंड है इम्पोर्टेंस इज इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन पीपल है, आम जनता है, उसकी भागीदारी भी